व्हाट इज ए JSA और JHA, यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस और जॉब हजार्ड एनालिसिस क्या है? तो फ्रेंड, दोनों सेम थिंग है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्यों से जुड़े खतरों की पहचान और प्रबंध यानी मैनेज के लिए किया जाता है। JSA एक प्रोएक्टिव सेफ्टी टूल्स यानी सक्रिय सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्यों से जुड़े पोटेंशियल्स ऑफ हजार्ड्स यानी संभावित खतरों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए किया जाता है। द प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व्स, इन प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल है। फर्स्ट, ब्रेकिंग डाउन द जॉब्स यानी डिवाइडिंग द जॉब्स इनटू इट्स की टास्क और स्टेप्स। जॉब्स को उसके प्रमुख कार्यों या चरणों में विभाजित किया जाता है। इसको हम आगे प्रैक्टिकल करके समझेंगे। सेकेंड, आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स, एग्जामिनिंग ईच टास्क टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड्स। खतरों की पहचान करना, संभावित खतरों की पहचान करने के लिए प्रत्येक कार्य की जांच करना। थर्ड, एसेसिंग रिस्क यानी एवेल्युएटिंग द रिस्क एसोसिएटेड विथ ईच हजार्ड्स, यानी जोखिम का आकलन, प्रत्येक खतरों से जुड़े जोखिम का मूल्यांकन करना। फोर्थ, इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल यानी पहचाने गए जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए सुरक्षा उपायों या प्रक्रियाओं का विकसित करना और लागू करना। आगे इसका हम अच्छा से प्रैक्टिकल करके समझेंगे। जैसे कि पहले बताया, जैसे एक व्यवस्थित अप्रोच है जिसका उपयोग स्पेसिफिक जॉब टास्क से जुड़े खतरों की पहचान करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जॉब सेफ्टी एनालिसिस, यानी जैसे का मेन पर्पस है फ्रेंड्स कि स्पेसिफिक जॉब टास्क से जुड़े पोटेंशियल हजार्ड की सिस्टमेटिकली रूप से आइडेंटिफाई करके और उसका समाधान करके कार्यस्थल की सुरक्षा को बढ़ाना है। इसका मेन गोल है फर्स्ट, प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट बाय आइडेंटिफाई हजार्ड्स एंड इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी मेजर्स। जैसे हेल्प्स प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंजरी, दुर्घटनाओं को रोकना, खतरों की पहचान करके और सुरक्षा उपायों को लागू करके जैसे दुर्घटनाओं और चोटों को रोकने में मदद करता है। सेकेंड नंबर फ्रेंड्स, इंप्रूविंग सेफ्टी प्रोसीजर, यानी इट हेल्प्स डेवलप एंड रिफाइन सेफ्टी प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल फॉर स्पेसिफिक टास्क, यानी सुरक्षा प्रक्रियाओं में सुधार। यह विशिष्ट कार्यों के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल को विकसित और परिष्कृत यानी रिफाइन करने में मदद करता है। थर्ड नंबर, इनहेंसिंग वर्कर्स अवेयरनेस, यानी जैसे इंश्योर दैट वर्कर्स आर अवेयर पोटेंशियल रिस्क एंड अंडरस्टैंड हाउ टू परफॉर्म टास्क सेफ्टी। वर्कर का जागरूकता बढ़ाना, यानी जैसे सुनिश्चित करता है कि वर्कर्स संभावित जोखिमों से अवगत हो और उन्हें पता है कि कार्यों को कैसे निष्पादित किया जाए। फोर्थ नंबर, कॉम्प्लायंस, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई विथ सेफ्टी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। अनुपालन, यानी अनुपालन, यह संगठन को सुरक्षा नियमों और मानकों का अनुपालन करने में मदद करता है। जैसे कैन हेल्प रिड्यूस मेडिकल कॉस्ट, इंश्योरेंस क्लेम्स एंड डाउन टाइम, यानी लागत कम करना, दुर्घटनाओं को रोककर जैसे चिकित्सा लागत, बीमा दावों और डाउनटाउन को कम करने में भी मदद करता है। ओवरऑल फ्रेंड्स, JSA एम्स टू क्रिएट ए सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट एंड प्रोमोट ए कल्चर सेफ्टी। कुल मिलाकर JSA का लक्ष्य एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाना और सुरक्षा की कल्चर को बढ़ावा देना है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ JSA? JSA में वर्क प्लेस पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम शामिल है। हेयर आर जनरल आउटलाइन ऑफ द प्रोसेस। सिलेक्ट द जॉब फॉर एनालिसिस, चूज द जॉब और टास्क टू एनालिसिस, जो अक्सर कठिन होता है और पिछली इंसिडेंट और एक्सीडेंट पर आधारित होता है। सेकेंड नंबर, ब्रेकिंग डाउन द जॉब, काम को अलग अलग हिस्सों में बांटे, काम को अलग अलग प्रबंधीय चरणों या कार्यों में बांटे। इससे काम के हर हिस्से को अच्छी तरह समझने में मदद मिलती है। थर्ड नंबर, आइडेंटिफाई हजार्ड्स, खतरों की पहचान करें। फॉर ईच स्टेप, प्रत्येक चरण के लिए आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड्स और रिस्क दैट कुड काउज इंजरी और डैमेज। संभावित खतरों या जोखिम की पहचान करें
जो चोट या क्षति का कारण बन सकते हैं। कंसीडर बोथ ऑब्वियस एंड लेस अपेरेंट हजार्ड्स, यानी स्पष्ट, क्लियर और कम स्पष्ट दोनों खतरों पर विचार करें। फोर्थ, एसेस रिस्क, यानी जोखिम का आकलन करें। एवेल्युएट द सेवेरिटी एंड लाइक्लीहुड ऑफ ईच आइडेंटिफाई हजार्ड्स, यानी पहचाने गए प्रत्येक खतरों की पहचान, गंभीरता और संभावना को मूल्यांकन करें। दिस हेल्प्स इन प्रायोरिटीज विच रिस्क नीड्स टू बी एड्रेस फर्स्ट। इससे यह तय करने में मदद मिलती है कि किन जोखिमों को पहले संबोधित किया जाना चाहिए। डिटरमाइन कंट्रोल मेजर, नियंत्रण उपाय निर्धारित करें। डेवलप स्ट्रेटेजिक टू एलिमिनेट और मिटिगेट द हजार्ड्स, खतरों को खत्म करने या कम करने के लिए रणनीति विकसित करें। नेक्स्ट फ्रेंड, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जेएसए, यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस के क्या क्या फायदे हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स, खतरों की पहचान। जेएसए हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल हजार्ड्स, जेएसए विशिष्ट कार्यों से जुड़े संभावित खतरों की पहचान करने में मदद करता है, जिससे दुर्घटनाओं या चोटों से बचने के लिए सक्रिय उपाय किए जा सकते हैं। सेकेंड, रिड्यूसिंग इंसिडेंट, यानी दुर्घटनाओं में कमी लाना। बाय आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क बिफोर वर्क बिगिन, काम शुरू होने से पहले जोखिमों की पहचान करके या उन्हें कम करके जैसे वर्क प्लेस पर दुर्घटनाओं और घटनाओं की संभावना को कम कर सकते हैं। थर्ड नंबर, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी निरंतर सुधार करते रहना। जैसे कार्य प्रक्रियाओं या स्थितियों में परिवर्तन के अनुसार विश्लेषण की नियमित समीक्षा और रिव्यू करके सुरक्षा प्रैक्टिस में निरंतर सुधार को बढ़ावा देता है। आइए फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग देखते हैं जैसे को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हम 3 कॉलम बनाए हैं, जॉब स्टेप्स, हजार्ड्स एंड उसका कंट्रोल मेजर। जैसे कि फ्रेंड्स पहले हमने आपको बताया था कि जैसे को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट है ब्रेकिंग डाउन द जॉब्स को उसके प्रमुख कार्यों या चरणों में विभाजित करना। सेकेंड है आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स, जो भी जॉब्स है उसको हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना। थर्ड है एसेसिंग रिस्क, यानी जो भी हजार्ड्स है उसको रिस्क को आकलन करना, जोखिमों का आकलन करना। और फाइनली फ्रेंड्स उसका कंट्रोल मेजर, इम्प्लीमेंट कंट्रोल, यानी पहचाने गए जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए सुरक्षा उपायों प्रक्रियाओं को विकसित करना। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं वर्क एट हाइट का फर्स्ट खतरा क्या है फ्रेंड्स, इनएडिक्वेट वर्क प्लेटफॉर्म एंड स्कैफोल्डिंग, मतलब वर्क एट हाइट पर जहाँ हम काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म सही है या नहीं है। ठीक है, उसका कंट्रोल मेजर हम लोग बाद में देखेंगे। पहले उसको जो जो खतरा है फ्रेंड्स उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग। जैसे सेकेंड हम लोग यहाँ है अनसेफ एक्सेस एंड एग्रेस। थर्ड है फ्रेंड्स फॉल्स फ्रॉम हाइट, जो हाइट का सबसे बड़ा खतरा होता है फ्रेंड्स गिरने का। ठीक है, चाहे वो टूल्स हो या मटेरियल हो या कोई पर्सन हो। तो जैसे यहाँ फ्रेंड्स इनएडिक्वेट वर्क प्लेटफॉर्म एंड स्कैफोल्डिंग, इसका कंट्रोल मेजर हम लोग यहाँ उसका अलग से कंट्रोल मेजर हम लोग देखते हैं। जैसे इनएडिक्वेट एंड सर्टिफाइड वर्क प्लेटफॉर्म, स्कैफोल्डिंग एज पर पर्पस ऑफ वर्क, जो हम लोग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। आप लोग को यहाँ पर हम जूम करके दिखा देते हैं, आप लोग खुद पढ़ के देख सकते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड है अनसेफ एक्सेस एंड एग्रेस, यानी प्रॉपर, इसका कंट्रोल मेजर है फ्रेंड्स प्रॉपर एंड सेफ एक्सेस लेडर स्टेयरकेस शुड बी प्रोवाइडेड एंड फॉलोड। यूज इंस्पेक्टेड एंड कलर कोड एक्सेस लेडर, इसको आप खुद से पढ़ के देख सकते हैं फ्रेंड्स। थर्ड खतरा क्या है फ्रेंड्स, फॉल फ्रंट हाइट, यानी इसका प्रिकॉशंस क्या है फ्रेंड्स, ऑल पर्सनल शुड मेडिकली फिट एंड कंप्लीटेड वर्किंग एट हाइट, ट्रेनिंग पीरियड टू वर्क एट हाइट। और भी जो जो प्रिकॉशन है आप खुद से पढ़ के देख सकते हैं। कहने का मीनिंग है फ्रेंड्स कि वर्क प्लेस पर जो भी एक्टिविटी चल रहा है वहाँ से कोई भी एक्टिविटी लेते हैं। जैसे यहाँ हम वर्क एट हाइट की एक्टिविटी लिए हैं, वर्क एट हाइट के सारे खतरों को ब्रेक डाउन, यानी सारे हजार्ड और रिस्क को अलग अलग करके उसका अलग अलग कंट्रोल मेजर लिखते हैं ताकि हर खतरा से बचने के लिए उपाय किया जाए। यहाँ फ्रेंड्स एक वर्क एट हाइट का एक जेएसए का चार्ट है, उसे आप देख सकते हैं कैसे हर खतरे को अलग अलग ब्रेक डाउन करके उसका अलग अलग कंट्रोल मेजर लिखा गया है। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो ट्रेनिंग को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं फ्रेंड्स। इन्फॉर्मेशन अगर इन्फॉर्मेटिव लगी फ्रेंड्स तो चैनल को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।